नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल आप सबके बीच में आज एक विशेष वार्ता के साथ एक नए पैनल के साथ आपको आज मिलाने जा रही हूँ। विशेष तौर पर इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष जो हमारे साथ विजय तिवारी जी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुमुखी कार्य को आगे बढ़ाया, युवाओं को आगे बढ़ाया और नई नई चीजों पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक और ऐसे युवा आज विजय तिवारी जी के साथ मौजूद हैं जिनका नाम राकेश त्रिपाठी, जो स्वयं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देते हुए बनारस के क्षेत्र से पूरे देश में एक छाप छोड़ने का काम कर रहे हैं। बद्री नारायण उपाध्याय जी, जो मुंबई से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर और इंडो यूरोपियन चैम्बर के सेक्रेटरी होते हुए भी और अलग अलग बिजनेस को आगे बढ़ावा देते हुए वो भी आज मौजूद है हमारे इस पैनल में। तो हम आज उन सबका स्वागत करते हैं और मुलाकात कराते हैं लोटस टावर टीवी के विशेष इन अतिथि गणों के साथ। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं विजय तिवारी जी के साथ। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात हो रही है लोटस टावर टीवी पर, और आपके साथ बेहद युवा एक विशेष मेहमान राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं और बद्री नारायण जी बैठे हैं। तो हम आपका अभिनंदन करते हैं लोटस टावर टीवी की तरफ से। तो तिवारी जी, आज की वार्ता हम शुरू करते हैं आपके द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है जी, हम लोगों के साथ अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 कार्यक्रम लगाए थे संभागीय लेवल पे जी, क्योंकि उसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं जी, उनको कैसे, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उसको कैसे एम्पावर किया जाए और क्या क्या उनके साथ हम एड ऑन करें, इसको लेकर के अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे साथ 16 कार्यक्रम लगाए थे जी। इसी कड़ी में हमारे साथ आज 2 लोग बनारस से हैं और हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि अब बनारस का जो संभाग है जिसमें 4 जिले हैं और 54 ब्लॉक्स आते हैं जी, उसकी जिम्मेदारी ये 2 लोग मिलकर के उसको संभालने वाले हैं। इसमें हमारे बद्री नारायण उपाध्याय जी हैं, जी, हमारे चेंबर के सचिव हैं, और राकेश त्रिपाठी जी हैं जो लघु और मध्यम उद्योग के उसमें हम लोगों के साथ देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पहले तो हम त्रिपाठी जी के बारे में त्रिपाठी जी खुद बताएं कि कैसे, क्योंकि एक सक्षम और इन्होंने एक अपने आप में एक मुकाम हासिल किया है, वो इनकी क्या जर्नी रही है, कैसे किया है, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी इनको जाना नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अपने तिवारी भैया को, उपाध्याय भैया को और अपने दीदी को, सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं बनारस का राकेश त्रिपाठी, जन्म स्थान भी मेरा वाराणसी में हुआ है और मैं कुछ अपनी बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर ये मेरी आवाज या मेरा वीडियो लोगों के आगे तक जाए आपके माध्यम से, तो जो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम अपने आप को वीक समझ रहे हैं जी, तो इसके लिए उनको कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हूं, एक शिक्षक का बेटा हूं, मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं आज 98 से मेहनत कर रहा हूं। मेरी माताजी प्रिंसिपल हैं, रिटायर हो चुके हैं, पापा लेक्चरर रिटायर हो चुके हैं, बड़े भैया डॉक्टर हैं, भाभी डॉक्टर हैं। आपके माताजी के नाम से कॉलेज भी है? जी, मेरे माताजी के नाम से शशि हॉस्पिटल जौनपुर में भी है, बनारस में भी है, एक अभी नया बन रहा है लालपुर में जी। और हमारे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे इंजीनियर हैं जी। मेरी भतीजी है, वो केजीयू में डॉक्टरी एमबीबीएस फाइनल ईयर कर रही है जी। और मैं
98 में शुरुआत किया था अपनी जिंदगी का। शादी मेरी हो गई थी 20 साल के एज में। कुछ समय बाद अपने पैर पे खड़ा होना चाह रहा था और मैं 98 में पहुंचा मुंबई। मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं था। मैंने कुछ अपना एक जरूरी चीज निकाल के, अपने फैमिली पर्सनल निकाल के, मैं 11,000 लेके बॉम्बे पहुंचा। मतलब आपने कोई चीज सेल की और उसके थ्रू आप चले गए? हाँ, नहीं था पैसा। मैंने पत्नी का कुछ चैन बेचा, हाँ। जो भी है, तो वो मैं करके 11,000 लेके मैं बॉम्बे पहुंचा। 370 रुपए का ट्रेन का टिकट था, मुझे आज भी वो याद है। और गया वहां पे। मैं वहां पे 1-2 दिन स्टेशन पे भी सोया हूँ। फिर उसके बाद भाईंदर में एक फ्लैट देखा, वहां पे मैंने फ्लैट लिया 1200 रुपये महीने पे। फिर उसके बाद मैं सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने, क्योंकि मुझे तो कुछ करना था, मैं यूरेका फोक में जाके इंटरव्यू दिया, जहां मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं बोरीवली ब्रांच में काम किया। यूरेका फोक में कंपनी में 1760 रुपये 65 पैसा मेरा पहला सैलरी मिला था। मेरा एक छोटा बेटा था 3 साल का। काफी पैसे की दिक्कत होती थी, क्योंकि वो सैलरी 1 महीने 1.5 महीने बाद देते थे, रोक के रखते थे, तो टाइम थोड़ा लेट में मिलेगा। तो मैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए मैंने वहां पे दूध का पैकेट भी घर घर पहुंचाया हूँ जी। उस पर कमीशन मिलता था। मैं रात को गाड़ी भी चलाया हूँ, ड्राइवरी किया हूँ जी। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे पास 4-4.5 रुपए नहीं रहते थे। मैं 20 से 25 किलोमीटर एक दिन में सब पैदल चलता था जी। एक हाथ में वैक्यूम, यूरोक्लीन, एक्वागार्ड लेके, बैग कंधे पे लाद के, और मेरे पैर से ब्लड भी आ जाता था, क्योंकि ऑटो वाला चाहे 3 लोग बैठिए चाहे आप 4.5 कुछ 5 रुपया था। काफी तकलीफ झेला। एक समय ऐसा भी था कि दूध खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन हम हारे नहीं, मेहनत करते गए। काफी मेहनत की यूरेका फोक में। मैं 15 दिन में ही मुझे प्रमोशन मिल गया। मैं टीएमजी में चला गया, तो मुझे लगा कि मेरा क्या प्रमोशन मिल गया। तो बाद में पता चला कि प्रमोशन ये मिला है कि तुम बहुत मतलब काम कर रहे हो तेजी से, जो लड़के महीनों नहीं कर पा रहे हैं, तुमने 15 दिन में काम कर दिया। तो तुमको अब सब प्रोडक्ट बेचना। हम तो ये प्रमोशन हुआ है कि तो और लोड बढ़ गया क्योंकि हमारे ऊपर लोड आ गया कि अब सब प्रोडक्ट बेचना है। अभी तो हम एक्वागार्ड बेच रहे थे, अब यूरोक्लीन, वैक्यूम सब बेचना है। मतलब मल्टीपर्पज आपको वो दे दिया? हाँ, मुझे कमीशन भी 125 रुपया मिलता था, 125 रुपया। बाइक भी मिला मुझे। करते करते इसी बीच में मैं रियल एस्टेट के यहाँ ऐसे गया मशीन बेचने। उन लोगों ने बोला कि बेटा तुम बहुत मेहनती हो, काम कर रहे हो। फिर धीरे धीरे वो रियल एस्टेट में ही मुझे वो बैठाने लगे, समझाने लगे। और आज जो है कि रियल एस्टेट से मुझे समझाया कि क्या कैसे करना बेटा। करते 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 मैं आज आप लोगों के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा कि हमको एक अच्छा लगता है कि लोगों का 2001 से ही मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। करीब लड़कियों की शादी कराना, कई बच्चों को मैं फीस पढ़ा रहा हूँ उनको। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि हम सबकी सेवा करें। तो मैं यही कहूंगा कि कोई चीज असंभव नहीं है। अगर आप अंदर दृढ़ संकल्प रखो तो आप बंजर जमीन पर भी फसल उगा सकते हैं जी। और ये मैं खुद अपने आप को, मैं इस चीज को चैलेंज करता हूं कि मैं इस चीज के लिए, राकेश त्रिपाठी हमेशा तत्पर है, खड़ा है कि मैं बंजर जमीन पर फसल उगाऊंगा, क्योंकि मैं अपने मन से, साफ मन से काम करता हूं। लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए हमेशा। बस यही आप लोगों से मेरा विनती है कि हमें अगर किसी लायक समझिएगा तो कभी भी हमें आप याद कर सकते हैं। मैं राकेश त्रिपाठी, बनारस से। जी प्रणाम, यहाँ सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छा त्रिपाठी, हम आपके 4-5 मिनट और लेंगे। एक तो हम चाहेंगे कि आप इस बनारस संभाग, इसमें 4 जिला है, 54 ब्लॉक है, ये हम लोगों के संस्कारी है। इसमें हम अपनी एकेडमी का भी आपको ब्रांडिंग देंगे, क्योंकि हमारे पूर्व सचिव थे भारत सरकार के डॉक्टर कमल टावरी, उनके नाम से हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन बनाया है। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं।
फिर उस बेल्ट में हम चाहेंगे 54 हर ब्लॉक में एक एक डिग्री कॉलेज को हम उसके साथ उसको हम पार्टनरशिप करेंगे, ऐड करेंगे। इसके साथ हम आपको एक फिल्म एकेडमी, हम कुछ बॉम्बे के युवा बच्चे हैं जिन्होंने जो ऑलरेडी क्योंकि सुशांत सिंह का जो हुआ जी। वो प्रकरण देख करके उत्तर प्रदेश की तरफ बहुत रुझान हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री का। जी। अभी आपने हाल ही में हाँ, सुना भी तो होगा। बनाने भी जा रहे हैं। वो भी हम एक काम आपके साथ करेंगे। दूसरा, हम चाहेंगे कि हर ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण पत्रकार, ग्रामीण पत्रकार, उसको हम ट्रेन करेंगे एकेडमी के साथ, आपके साथ मिलकर के। क्योंकि है क्या कि गांव को हमें अब एक भिखारी मॉडल से बाहर निकालना है। जी। खाली ऊपर से बैठा हुआ नीति आयोग या हमारा लखनऊ में बैठा हुआ योजना भवन हमारी योजना देने का कार्य नहीं होना चाहिए। हम गांव हैं, हम ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत का काम स्वयं का नियोजन करना है, यानी कि हमें शर्ट चाहिए नहीं, तुम जबरदस्ती शर्ट दे रहे हो, हमारे को धोती चाहिए। हाँ, आप कह रहे हो कि धोती नहीं, आप शर्ट पहनो। अरे हमको चाहिए धोती, आप शर्ट दे रहे हो। हमको टॉयलेट चाहिए नहीं, आप हमको टॉयलेट पे टॉयलेट दिए जा रहे हो। हमें चाहिए कि हमारे को जंगली जानवर, हमारे जो छुट्टा जानवर है उससे हमारा बॉर्डर लगे, आप हमको कह रहे हो नहीं इसकी जरूरत नहीं, तुमको हम गौशाला दिए जा रहे हैं। तो आपके साथ मिलकर के, क्योंकि है क्या 74 वर्ष के बाद भी अभी भी हमारा भारत काफी हद तक गुलाम है। इसमें हम चाहेंगे कि एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इसमें एंटरप्राइज में गांव में बैठा हुआ एक छोटा सा चाय का दुकानदार भी इसका पार्ट है, एक किराने वाला भी पार्ट है, एक वहां का बढ़ई है, मोची है, लोहार है, धोबी है, वो भी इसका पार्ट है। तो इसको हम पहले आइडेंटिफाई करना ग्राम पंचायत में, फिर इसकी हमने सर्टिफिकेशन करना, फिर इसको अपग्रेड करना जो हमारे साथ उस जर्नी में चल सके। इस तरह से 100 करोड़ रुपया प्रति ग्राम पंचायत कैसे पूंजी निवेश हो सकता है, यानी कि 5400 करोड़ रुपया आपके बनारस संभाग में किस तरह से हम आपके साथ और उपाध्याय जी के साथ मिलकर के कर सकते हैं, इस पे हमें कार्य नियोजन करना है। अब इसमें बैंक्स हो सकते हैं, ग्रामीण बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, वो, और ये पूरा होगा, भिखारी मॉडल नहीं होगा, ये होगा उद्यमिता का मॉडल, जो आप जिसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, आपका मॉडल होगा। क्योंकि आप जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कहीं से भी कोई चीज करके उसको मिट्टी में मिलती है। यहीं बगल में हमारी शहनाज हुसैन जी रहती है और हमारा उनसे बड़ा पुराना परिचय है 80s का, जब उनका शुरुआत हो रहा था। शहनाज हुसैन आज की डेट में इंटरनेशनल ब्रांड है। वैसे तो साउथ दिल्ली में लगभग सारे कॉर्पोरेट्स यहीं पे हैं, मुंजाल साहब भी हैं सर। हम चाहेंगे कि हमारे जो गांव की मिट्टी है, गांव की हवा है, उसको हम ब्रांड करें ग्लोबली, यानी कि बनारस का वो हम ग्लोबल ब्रांडिंग आपके माध्यम से करें कि बनारस एज ए ब्रांड। देखिए ब्रांड अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर भी वहां से हैं, एक ऑलरेडी आपको एक ओपनिंग मिल रहा है, आप भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जगह से हैं, हालांकि उससे भी इंपॉर्टेंट जगह से हम अयोध्या से हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो खैर अयोध्या भी आपको ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में 18 संभाग हैं, हम लोग इसको चाहेंगे ये एक लीडरशिप दें और हम आपको पूरा सपोर्ट यूएई में देंगे और यूरोप में देंगे। बनारस एज ए ब्रांड, लेकिन बनारस एज ए ब्रांड वो बनारस ठग वाला नहीं, बनारस वो बनारस एज ए ब्रांड एक एंटरप्राइजिंग ब्रांड, एक वो ब्रांड जो भारत को लीड देगा, एक वो ब्रांड जो गुलामी से बाहर निकालेगा, एक नई लीडरशिप ग्राम पंचायत में, ब्लॉक पंचायत में, जिला पंचायत में देगा। ऐसा भारत हमको, ऐसा बनारस का हम आपसे उम्मीद करते। जैसे आप खूबसूरत हैं, जैसे आपने एक सक्सेस स्टोरी किया है, इसी ब्रांड को हमने बनारस को, मैं कितना एक चीज का तो वादा कर रहा हूं कि बनारस को पूरा वर्ल्ड जानेगा और बहुत ही जल्दी इस काम में लग जाऊंगा मैं। मेरी यही मुहिम है कि चाहे बनारस के खिलौने से हो, बनारस के जो कुल्हड़ मिलते हैं इतने अच्छे होते हैं, केवल हम लोग बाहर भेजें, हम लोग इसको सोचें, खिलौने हो कोई भी हो, हमारी बनारस बहुत कुछ देता है लेकिन हम लोग उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। सबसे अच्छी आपकी जो सोच है ना कि हम गांव से ही शुरू करते हैं, शहर में तो सब रहता है, लेकिन अगर गांव का दुख हम अपने
अपने आप को ले लिए ना, उनका दुख दर्द समझ गए ना, तो हम लोग सब कुछ कर लेंगे। और इस गांव से अगर हम लोग गांव को एक विकास गांव बना देंगे तो वाकई हमारा जो एक सोच है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, हम उस पर बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ दो लोग और भी हैं। एक तो ये संजय तिवारी जी हैं, ये एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये अभी हमने इनको मोटिवेट किया क्योंकि कोरोना काल ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एक शॉक दे दिया। अब मैंने इनको कहा कि थोड़ा गांव और गऊ से जुड़े, हालांकि गांव कम जाते हैं, इनसे मेरी शिकायत भी है, ठीक है। और तो ये अभी गाय के प्रोडक्ट्स को एक तो आपके साथ ही काम करेंगे, है ना, इसको आप प्लान कर लेंगे, तो एक आपकी एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री ये सेटअप करेंगे, आप उसको सारा बना लीजिए, दे विल डू एवरीथिंग, ठीक है। दूसरा हमारे साथ उपाध्याय जी हैं, और आप भी दो शब्द कहिए कि कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब तक हम लोग किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तो आगे बढ़ेगा नहीं। और जब हम प्रयास करेंगे तो हमको तो ऐसा लगता है जब भी आदमी किसी भी क्षेत्र में कुछ प्रयास करता है जी तो सक्सेस 100% मिलता है। जी। उसके ताजा उदाहरण हमारे राकेश त्रिपाठी जी हैं। बहुत बढ़िया। जी अब इससे ज्यादा मैंने इन्होंने इतना कुछ बता दिया कि कुछ बोलने को बचा ही नहीं। जी। अब बस खाली ये इनके जितने भी कार्यक्रम हैं इनको साथ में लेकर इनकी सभी मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, जिससे समाज को, गांव को एक अच्छी स्थिति प्रदान की जा सके। भाई साहब ने जैसे बोला कि भाई जब भी देखो गांव में खड़ा हुआ व्यक्ति जो सबसे पावरफुल है, इस उम्मीद में बैठा रहता है वर्ष कोई आएगा हमको कुछ दे देगा। उनकी इस सोच से ये सही है। राकेश त्रिपाठी जी के सहयोग से उन सभी गांव वालों को राकेश त्रिपाठी बनाना है। बिल्कुल, उन सभी गांव वालों को राकेश बहुत बस इसी मुहिम पे हम लोग निकले जी। हैं और जल्दी ही इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। बोले भाई साहब, साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से लोटस टावर टीवी पर हमारे आज के जो मेहमान थे, इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी, राकेश त्रिपाठी जी और बद्री नारायण जी, इन्होंने अलग अलग पहलुओं पे अपनी वार्ता जो बताई कि किस तरीके से हम बनारस और उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, खास तौर पे युवाओं को किस तरीके से मदद मिलेगी अलग अलग तरीके की। तो जल्दी ही हम लोग मिलते हैं लोटस टावर टीवी पर एक नई वार्ता के साथ। तो धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विजय तिवारी जी का, राकेश त्रिपाठी जी का और बद्री नारायण उपाध्याय जी का। धन्यवाद। मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और बहुत अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।